उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वेतन का मामला बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और इसके बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ सैलरीज भी दी गई हैं। मेयर साहब, जैसा कि सुना जा रहा है कि कुछ सैलरीज दी गई हैं, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ये सबको पता है। दिल्ली सरकार उसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही, ये भी सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने सभी कर्मचारियों को जैसी व्यवस्था बनती है उनको वेतन जारी करती है। आज भी हमने बड़ी संख्या के अंदर डॉक्टर्स की सैलरी जारी की है, नर्सेज की सैलरी जारी की है, और हॉस्पिटल में जितने भी हमारे जो हेल्थ में जो हमारे को सहयोग करते हैं उन सबकी सैलरी जारी की है। और आज सफाई कर्मचारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उनकी भी 1 महीने का वेतन हमने जारी किया है। इसके अलावा आज हाउस की बैठक थी, तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वो कौन से हैं? देखिए, आज तीनों दल के नेताओं ने अलग अलग विषय उठाया था और तीनों ही विषय गंभीर थे, दिल्ली से संबंधित थे। हमारे नेता सदन जी ने एयर पोल्यूशन का विषय उठाया। इसका अर्थ है कि दिल्ली को इस समय एयर पोल्यूशन से बचाना है। एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए भारत सरकार की कितनी बड़ी भूमिका है वो सदन में सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि सदन वो पटल है जिस पे जनता के बीच में बात जाती है। तो भारत सरकार के द्वारा किया गया ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, हमारे एनसीआर में जितने भी जो ईंट के भट्टे हैं उसमें जिगजैग टेक्नोलॉजी के तहत उसको पोल्यूशन कम करना, पराली पे काम करना, कैप्सूल बनवाना पूसा इंस्टीट्यूट से, ऐसे अनेक कार्य भारत सरकार ने किए। आपने देखा धोला कुआं से लेकर के एयरपोर्ट तक का रोड 6 महीने में बना दिया। ऐसे अनेक काम भारत सरकार कर रही है और भारत सरकार के सहयोग के कारण से जो डीजल और पेट्रोल में भी वो अलग तरह का उन्होंने व्यवस्था की है ताकि उनका भी कम से कम प्रदूषण हो। उसमें भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया है दिल्ली को और देश को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वो लगातार दिल्ली देश की राजधानी को वायु पोल्यूशन से बचाने के लिए काम कर रहे हैं और नगर निगम उसमें आगे बढ़कर सहयोग कर रहा है। हमारे चाहे रोड मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन हो, हमारे चाहे स्प्रिंगल टैंकर्स हो, हमारे चाहे जेटर पावर स्प्रे वाले टैंकर हो, सबके सब रोज काम करते हैं। और मैंने आज सब पार्षदों को बोला है, आरोप मत लगाओ। अब आपके वार्ड में, आपके जोन में अगर कहीं टैंकर या मशीन खड़ी है वो हमें बताओ। अगर वो इलाके में जाएंगे तो बताएंगे, घर बैठे रहेंगे तो कोई बता नहीं सकता। तो सबका स्वागत है, सब अपने अपने क्षेत्र में जाएं। हमारे सभी जोन चेयरमैन उसके लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, रोज मुझ पर रिपोर्ट भेजते हैं। तो आज उस पर भी चर्चा हुई, रेहड़ी पटरी वालों पे भी चर्चा हुई, हाउस होल्ड की फैक्ट्रीज पे भी चर्चा हुई। उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि जब तक हम किसी को कोशिश कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है क्या, तो उसके कानूनी क्या संबंध है, किस कानून के दायरे में रह के हम राहत दे सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा सारा विधि विभाग उस पर काम कर रहा है। ऐसे ही रेहड़ी पटरी वालों का विषय आया तो बोलना अलग बात है। अगर किसी जोन में किसी रेहड़ी पटरी वालों को हटाया है तो आप बताओ, अगर हटाया ही नहीं, सिर्फ हाउस में बोलना ही बोलना है, तो दोनों चीज़ों में अंतर है। तो हमने 6 के 6 जोन में सभी को कहा है, कहीं किसी को हटा रहा तो हमें बताओ, लेकिन कोई हटा नहीं और आप कहो कि हटा दिया, यही बात ठीक नहीं जी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, कुछ कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, वो क्या है? देखिए, लगातार हम पिछले वर्ष से अपने सफाई कर्मचारी जो काफ़ी वर्षों से पक्का होने की बात जोड़ रहे थे। पिछले वर्ष नवंबर के महीने में तीनों निगम की जॉइंट बैठक हुई थी। उसमें तय किया गया था कि पिछले वर्ष हमने करीब 350-400 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया था। इस वर्ष हमारा टारगेट है कम से कम 500 सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करें, जिसके पहले चरण में 200 सफाई कर्मचारियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती से पहले हम उनको नियुक्ति पत्र देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे दिवाली से पहले फिर उनको ऐसे ही दिवाली का तोहफा दें और फिर अगले महीने फिर काम करें। इसका अर्थ है हम वेतन की भी चिंता कर रहे हैं, हम पक्के की भी चिंता कर रहे हैं, हम कच्चे की भी चिंता कर रहे हैं, हम कंपनसेट के आधार पर जो करुणामूलक आधार पर जो लगना चाहते हैं उनकी भी चिंता कर रहे हैं। और कोरोना में जिन सफाई कर्मचारी और हमारे निगम के कर्मचारियों की दुखद मौत हो रही है, उनके परिवार में किसको नौकरी दे सकते हैं, कैसे राहत दे सकते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। चलिए मेयर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू A to Z, क्योंकि हमेशा A to Z हमारी बात को जनता तक पहुँचाता है। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ।